ओडिशा के बाओद जिले में कम उम्र लड़के ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक खतरनाक स्टंट अंजाम दिया। लड़का रेलवे ट्रैक पर लेट गया जबकि एक तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। इस दौरान उसके साथी ने इस खतरनाक हरकत की वीडियो बनाई जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया हाल ही में पेश आया और वीडियो मंदेनाम पर आने के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। बच्चों के वालिदैन को पुलिस स्टेशन तलब किया गया ताकि उन्हें खबरदार किया जाए और आइंदा ऐसी हरकतों से बात रखा जाए। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करने की खातिर इस तरह के जानलेवा स्टंट करने से गुरेज करें क्योंकि इससे कीमती जानें दाया हो सकती हैं। आने वाले असेंबली इंतखाबात में 60 MLA सीटें खवातीन को दिए जाएंगे। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का ऐलान। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में खवातीन को रिजर्वेशन दिया जाएगा, जहां 153 से बढ़ने वाली असेंबली नशिस्तों में से 33% यानी कि 51 सीटों के साथ इजाफी 9 नशिस्तें शामिल करके मजमूई तौर पर 60 MLA सीटें खवातीन को दी जाएगी और वो खुद इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर जिरा यूनिवर्सिटी में वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने वन महोत्सव साल 2025 का एक पौधा लगाकर आगाज किया और इसके बाद एक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा भी किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम दरख्तों की हिफाजत करेंगे तो दरख्त हमारी हिफाजत करेंगे। इस साल हुकूमत का हदफ है कि 18 करोड़ 3 लाख पौधे लगाए जाएं। वज़ीर आला ने हर माह से अपील की है कि वो अपने घर में कम से कम 2 पौधे लगाएं और उनकी परवरिश बच्चों की तरह करें। तेलंगाना में पीर यानी कि आज कई अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है जबकि कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुसूसन आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, भोपालापल्ली और मुलुगु अदला में शदीद बारिश होने की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि मंगल के रोज़ आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल और निर्मल अदला में शदीद बारिश के इम्कान हैं। पीर की सुबह तेलंगाना की वज़ीर आला की रिहाइशगाह के करीब उस वक्त कशीदगी फैल गई जब PDSU यानी कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन के अरकान ने फीस रीइंबर्समेंट में ताखीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला के रिहाइशगाह का घेराव करने की कोशिश की। इस मौके पर एहतजाजियों ने CM डाउन डाउन के नारे बुलंद किए और PDSU के कारकुनों ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ मार्च किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि रियासती हुकूमत फौरी तौर पर ज़ेर इल्तिवा फीस रीइंबर्समेंट को जारी करे। पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुजाहिरीन सड़क पर बैठ गए। चंद अरकान ने रुकावटों को तोड़कर रिहाइशगाह की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मुजाहिरीन को जाए वखू से मुंतकिल कर दिया। एहतजाजियों ने ज़ेर इल्तिवा फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप के इजरा का मुतालबा किया और डोनेशन जमा करने वाले कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा ने हुकूमत को फीस रिइंबर्समेंट स्कीम को खत्म करने के खिलाफ भी खबरदार किया। हैदराबाद के बोडुपल्ली इलाके में वाक़े एक खानी अस्पताल में देर इलाज तेलुगु फिल्मों के अदाकार फिश वेंकटेश की तेलंगाना के वजीर वी श्रीहरि ने इयादत की। उन्होंने अदाकार की सेहत की सूरत हाल के बारे में डॉक्टरों और ख़ानदान के अफराद से मालूमात हासिल की। वज़ीर मौसूफ ने यकीन दहानी कराई कि वो फिश वेंकट के इलाज के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हुकूमत की जानिब से भी मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलुगु रियासतों में फिश वेंकट एक सरकर्दा शख्सियत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो जल्द सेहतियाब होकर दोबारा अदाकारी के मैदान में सरगर्म होंगे। हैदराबाद के पुप्पलगुड़ा में 6 साल लड़की की हार्ट अटैक से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले जनगांव के स्टेशन घनपुर मंडल के कोटापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले गोविंद अशोक और रुनुषा मियाँ बीवी के 4 बच्चे हैं। 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। रोजगार की तलाश में ये खानदान हैदराबाद आकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। उनकी दूसरी बेटी 6 साल मदन ने हफ्ते की रात सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोशी की हालत में चली गई। वालिदैन ने फौरी तौर पर उसे अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची की मौत दिल का दौरा पड़ने के बायस हुई है। इस वाक़े के बाद घर वालों पर सख्त तारी हो गया। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर कीर्ति वर्धन सिंह के वालिद और साबिक वज़ीर आनंद सिंह उर्फ अन्नू भैया का इतवार की देर रात अचानक तबीयत ख़राब होने के बाद लखनऊ में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 86 बरस थी। आनंद सिंह के इंतकाल की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सोग की लहर दौड़ गई।
आनंद सिंह की पैदाइश 4 जनवरी 1939 को हुई थी। गोंडा पार्लिमानी हल्के से 4 मरतबा पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए थे। साल 2012 से साल 2017 तक वज़ीर आला अखिलेश यादव की क़ियादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत में वो वज़ीर ज़राअत भी रह चुके हैं। उसके बाद से उन्होंने सियासत से सुबुकदोशी इख्तियार कर ली थी। उनके फर्जंद गोंडा से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट कीर्तिवर्धन सिंह हाल में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हैं। आनंद सिंह के करीबी KB सिंह ने बताया है कि राजा आनंद सिंह 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार रुकन पार्लियामेंट रहे। पूर्वांचल की सियासत में अपने सियासी असर और रसूख का लोहा मनवाने वाले राजा आनंद सिंह उत्तर प्रदेश टाइगर के नाम से भी जाने जाते थे। आनंद सिंह गोंडा लोकसभा से 4 मरतबा कांग्रेस के टिकट से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। इतवार की रोज हैदराबाद के मदाफाती इलाके में एक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी और बच्चे जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 48 साला श्रीनिवास, उसकी बीवी 39 साला कंचा लक्ष्मी और बच्चे 19 साला राजेश्वरी और 17 साला राम बाबू सड़क अबूर कर रहे थे। अब्दुल्लापुर बेट पुलिस के मुताबिक ये ख़ानदान केसरा में अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। रिश्तेदारों ने श्रीनिवास और उसके अहल खाना को एक पेट्रोल पंप के करीब छोड़ दिया। मुबैना तौर पर तेज़ रफ्तारी से चलने वाली लॉरी ने इस जोड़े को टक्कर दे दी। शदीद चोटों की वजह से श्रीनिवास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी है, जिसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। खुशकिस्मती से बच्चे बाल बाल बच गए। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और गाड़ी का पता लगाने के लिए आसपास के CCTV फुटेज का जायजा ले रही है। मुतवफ़्फ़ी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेस प्रोटेक्शन एजेंसी ने तस्दीक की है कि बल्लागुड़ा में वाक़े फातिमा ओवैसी कॉलेज सुरम चेरू यानी कि सालकम चेरू के FTL जोन में बनाया गया था। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इतवार को बातचीत में कहा कि अभी तक कार्रवाई के बारे में कोई फैसला आना बाकी है। उन्होंने बताया है कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये साबित हुआ है कि कॉलेज वाकई हैदराबाद FTL पर वाक़ है और हतमी नोटिस का इंतजार है। उन्होंने कहा कि ये कॉलेज जो MIM से मुंसलिक एक ट्रस्ट के जरिए चलाया जाता है, पुराने शहर में गरीब मुस्लिम तलबा के लिए एक बड़ी तादाद को तालीम फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को नहीं देखते, लेकिन हम समाजी पहलू देखते हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस के कॉलेज ने 10,000 से ज़्यादा गरीब मुस्लिम तलबा को KG ता PG तक तालीम दी है। उनमें से काफ़ी तादाद में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। BRH के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR को यशोदा अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो हैदराबाद में वाक़े नंदीनगर में अपनी क़यामगाह पहुँच गए। रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए 3 जुलाई को KCR यशोदा अस्पताल में शरीक हुए थे। ब्लड शुगर, सोडियम लेवल्स की मॉनिटरिंग के लिए उन्हें एक दिन अस्पताल में रखा गया। सेहत मुस्तहकम होने की वजह से डॉक्टरों ने मुख्तलिफ टेस्ट कराने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी। BRH पार्टी के कायदीन ने बताया है कि KCR पूरी तरह सेहतमंद हैं और बहुत जल्द मीडिया के सामने रुजू होंगे। वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह दे रही है। भरोसा सेंटर्स के जरिए मुतासिरीन की भरपूर मदद की जा रही है। जिनसी हरासानियों के शिकार बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर MCRHRD में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद की हर किसी को मज़म्मत करनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसे वाक़यात में मुलव्विस मुलज़िमीन को सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने अवाम को सोशल मीडिया पर मुहतात रहने का मशवरा दिया। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत, हाई कोर्ट जजेस व DGP डॉक्टर जितेंद्र के साथ पुलिस अहदेदारों ने भी शिरकत की।